गुस्से में किसी ने कह दिया हो, बात जोड़ के प्रार्थना करूं, मैं तो माफी भी चाहूं, इस बात ने भूल के और दन्नू गांव भाईचारा बनाकर अपने डेरे ने भी संभाला और गांव में भी संभाला। बहुत अच्छी बात। गांव के 2 ग्रुप होंगे, 2 ग्रुप हो गए, और ग्रुप भी दोनों बड़े पावरफुल। 2018 की बात है? 2018 में ग्रुप भी कौन सा तो कमजोर नहीं। अच्छा, दोनों पावरफुल, 2-2, 4-4 हजार आदमी दोनों साइड में बैठे हैं। अच्छा, विकट परिस्थिति हो गई। बहुत ही खतरनाक परिस्थिति थी। साधुवान ने देखा भाई अगर किसी एक ग्रुप को हम ऊपर या नीचे करा तो दूसरा ग्रुप गलत ले लेगा और हालात गांव में खराब हो जाएंगे। तो उस मौके एक बई में लिखा गया, कोथ, महराणा और गंगशीणा 3 भाई होते थे कभी जमाने में। बिल्कुल पुराने इतिहास से। तीनों का नाम पर गांव बस रहे हैं। गंगशीणा करनाल में, महराणा राजस्थान में, कोथ हिसार में। कुतुबुद्दीन ऐबक के जमाने में हमारे गांव में थे, उसका सेनापति संधू होया करता हमारा। अच्छा। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति जी। और जब उन्होंने दिल्ली जीती तो उसको कहा था भाई तेरे को इनाम देंगे कुछ। कैथल का तीसरा हिस्सा दिया गया था। कैथल का एक भाई साहब का पटा, अच्छा, एक कोथ पटा और एक महाजन का पटा। 3 हिस्सों में कैथल की भूमि आज भी डिवाइड है। अच्छा। जिसमें हमारे 4 गांव बसे हैं। कुतेपुर बोला उसने, कुतुबपुर नाम उसका, पट्टी अफगान है, गामड़ी है, कोथ गामड़ी कह दे उसने, और देवीगढ़। अच्छा। 4 गांव आज भी हुए। अच्छा। उन्होंने तो बुकारिया में बाब्या ने बिठा रखे बड़ी ये ताकत से वो। और बाब्या ने बुकारिया गांव मेरे गला है ना, गांव उस गला ना बाब्या उस गला, धनवान मूर्ख बना रहा। सही बात। बाब्या ने संपर्क करो, सरकार ने बाब्या ने संपर्क कराया, मुख्यमंत्री की खुद बात हुई, उन्होंने सच्चाई बताई, यूं जिम्मेवार नहीं बना रखे हमने। वो भी चीज क्लियर होगी। बिल्कुल। वो जब नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया। सामाजिक दुनिया की बात करो साथियों, फ्रेम में आज मेरे साथ जो चेहरा जुड़ा हुआ है कोई आम चेहरा नहीं है। 2 दफा बाराखाप के प्रधान रहे हैं, किसानों की लड़ाई बहुत लंबे समय तक लड़ी है, एसकेएम के भी आधिकारिक पर्सन हैं, लंबे समय से बचपन से लेकर आज तक संघर्ष से पाला रहा है। अभी भी एक संघर्ष इनका चल रहा था। उसी संदर्भ में आज हम इनसे बात करेंगे, सारी चीजें पूछेंगे एक एक, ए से लेकर जेड तक, और जो जनता जनार्दन के सवाल हमारे पास आए हैं वह भी सारे जानेंगे। सुरेश जी राम राम। राम राम जी, आपके दर्शकों को भी राम राम जी। धन्यवाद सुरेश जी। जो महंत सुकराई नाथ जी का विषय रहा, बहुत लंबे समय से आप लोग कह रहे थे कि देखिए गांव को तो यहीं रहना है, गांव कहाँ जा सकता है, पर अगर महंत जी की वजह से गांव में किसी प्रकार की अशांति हो रही है तो महंत जी को बड़प्पन दिखाते हुए पद त्याग देना चाहिए। कहीं न कहीं उनको आपकी बात सही नहीं लगी, लेकिन आखिर में पद त्यागना पड़ा और बड़े बेआबरू होकर यहां से निकले हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके नॉलेज में ले आऊं, सुकराई नाथ मात्र एक बाबा था, मंत्र था ही नहीं। मंत्र नहीं था? नहीं था। अच्छा। इनको 2018 का घटनाक्रम के पास आपको लेके एक मिनट बीच में रोकता हूं मैं, कल भी वो लाइव आ रहे थे, वो करते मैं आपका महंत, कोई नहीं, वो संबोधित करते, वो कोई बात नहीं, वो उनकी सोच है। मैं सच्चाई घटनाक्रम था अपना अवगत करवाऊं। 2018 में बाबा नंदाई जो यहाँ का जिम्मेवार था, ठीक है, बना वो भी नहीं रखा था, पीर वो भी नहीं था, पीर नहीं था। तो वो गुजर गए और उनके गुजरने के बाद एक तैये की रस्म होती है साधुओं में। अच्छा। जब कोई साधु, बड़ा साधु गुजर जाए उसके तीसरे दिन तैया करते हैं और उस दिन खाना दाना हुआ है इनका, अगला जिम्मेवारी है केयर टेकर का रूप में चुनते हैं, केयर टेकर का रूप अस्थाई। अच्छा। तो एडोक प्रोसेस में वो तैया वाले दिन पूरे दोनों गांव, छोटी बड़ी कोच भी राजी थे और साधु भी राजी, उसको केयर टेकर का रूप में चुना गया था। अच्छा। लेकिन चुनते ही दूसरे तीसरे दिन उन्होंने अपनी जो उनकी खुद का उनका बोलबाणी थी, उनका खुद का नेचर था, वो झलकने लग गया। और उन घटनाओं की वजह से एक समय ऐसा आया, एक मेल धरने से पहले एक प्रोग्राम होता था जिसको बाबे हरड़ पूजन बोला। अच्छा। हरड़ पूजन हुआ, उस दिन से ही थोड़ा थोड़ा विरोध होना शुरू हो गया। अच्छा।
और 13-14 मार्च का मेल रख दिया गया जी जी 2018 में। अगर तब तक गांव की और बेख की एकता होती तो इसको पक्का बना दिया जाता, मंत बना दिया जाता, पीर बना दिया जाता। मगर 2 महीने 8 दिन तक ही उस डेरे का जिम्मेवार रहा। अच्छा। ते 14 मार्च को सारे पीर हाजिर थे, दोनों मंत हाजिर थे, 18 का भी 12 का भी, झुंडी वाला मंत भी था। उनकी उसमें तब तक वो हुआ है तो गांव के 2 ग्रुप बन गए, 2 ग्रुप हो गए और ग्रुप भी दोनों बड़े पावरफुल। 2018 की बात है। 2018 में ग्रुप भी कौन सा है, कौन सा तो कमजोर नहीं, अच्छा दोनों पावरफुल, 2-2, 4-4 हजार आदमी दोनों साइड में बैठे हैं। अच्छा, विकट परिस्थिति हो गई। हाँ, बहुत ही खतरनाक परिस्थिति थी। साधुवान ने देखा भाई अगर किसी एक ग्रुप को हम ऊपर या नीचे करा तो दूसरा ग्रुप गलत ले लेगा और हालात गांव में खराब हो जाएंगे। तो उस मौके भाई में लिखा गया कि कोथ डेरे का अभी हम कोई निर्णय नहीं कर रहे, कोई गद्दी खाली। अच्छा 2 महीने 8 दिन तक सिर्फ केयर टेक कर रहा, वो मंथ हमारा 1 दिन भी नहीं रहा। ठीक है। लंबा चलने का कारण ये रहा कि जिस समय भाई में ये लिख दिया गया कि इस डेरे का कोई जिम्मेवार नहीं, उस समय अंदर पीरों की मीटिंग में एक निर्णय हुआ कि बाहर जाकर के 2 मानधारी, अच्छा मानधारी बोलते हैं ये जिन जो पीर है, इनकी मान्यता है 8 मानधारी। में। हाँ, 2 मानधारी जब बाहर जाके पब्लिक को बता दो, बताना कोई जिम्मेवार नहीं बना। वो 2 मानधारी बाहर बताने के लिए आए, तभी बाबा सुखराय उनके पीछे पीछे आया, पीछे पीछे आ गया। पीछे पीछे। वो रोड़ा भी उसने खुद करवाया था, जो रोड़ा 18 में हुआ। अच्छा। पब्लिक बड़ी इंतजार में थी भी क्या निर्णय होगा। वो बाहर मानधारिया ने आके कहा अभी अब हम आपका कोई निर्णय नहीं कर रहे, 6 महीने के बाद दोबारा बाबे इकट्ठे होंगे तब आपका निर्णय करेंगे, अभी हम गांव की परिस्थिति को देखते हुए कोई निर्णय नहीं करते। अच्छा। तभी अगर यूं की यूं बात होती तो वो मामला शांतिपूर्ण निपट जाता। मगर बाबा सुखराई पीछे खड़ा होकर के चादर का हाथ ला दिया। अच्छा। और इसमें एक प्रक्रिया होती है साधुओं में भी और नगर में भी। जब हमारे डेरे का कोई जिम्मेवार बढ़ा जाता है तो एक चादर बेख की तरफ से दी जाती है, एक नगर की तरफ से जो वो मैसेज चलाएगा भाई चादर दे दी बाबा को तो इसको। अच्छा। सुखराई को, सुखराई के जो विरोधी थे वो बालकनाथ को पूछने लगे बाबा आप हमारा गल धोखा कर रहे हो। वो कहने लगा नहीं भाई, वो झुंडी का मंत्र बोलने भी लग रहा भाई मैं तो हमने दिखा देंगे भाई, मैं देख लो कोई नहीं बना रखा। लेकिन उसमें एक गेम भी खेल लिया गया। अच्छा। गांव के बालका ने विरोध कर दिया, पूछना पाछना कर दिया, लेकिन वो बालक कुछ बाहर के भी थे। अच्छा। जब बाबा बालकनाथ पे गांव वाले पूछने लगे तो वहां एक डीएसपी था, उसने लाठीचार्ज कर दिया। अच्छा। जब वो बालका नाटाने लग गया, फिर वो बाहर के बालक थे नहीं, उनने पत्थरबाजी शुरू कर। उन बालका ने कोई नहीं जानता। अच्छा। एक बाबा ने अभी एक वीडियो आई है, कोई गुरुकुल में पढ़ा था, उसने बताया गुरुकुल के बालक बुला रखे थे इसे ने। अच्छा। सुखराइए ने। अच्छा। किसी गुरुकुल में गलत संपर्क होगा इसका। और आम गांव के गांव यूं सोच के भाई चलो, तो डेरे की परंपरा थी, गुआंढा है बालक भी आवे और दूर दूर तक भी आवे। इसमें तो क्या आपने देखा हुआ कल बाबा जिताई जो पीर बनाया गया वो आया है, पता नहीं कितने लोग आ रहे हैं कि सारे शहर में थोड़े जाना नहीं जानते। सही बात। तो वहां वो पत्थरबाजी होगी पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, विवाद हो गया। डीएसपी का चोट लगी, पुलिस ने 3 से 7 लाकर एक ग्रुप को अंदर कर दिया। अच्छा। जो सुखराई के खिलाफ था। अच्छा। अब उनकी छुटान में टाइम लग गया, 3-4 महीने में जमानत हुई। उसके बाद ये बात आई भाई अभी रुको, गांव में थोड़ी शांति होने दो, दोबारा गांव गुम इकट्ठे करांगे, फिर बात करांगे। पीर तो को है ही नहीं। ये बातें चलती रही, समय गुजर गया 7 साल। अच्छा। इंतजार करते रहे गांव में शांति की, क्योंकि हर नागरिक गांव में तो शांति चाहता ही। बिल्कुल ठीक बात है, मतलब शांति मगर इंतजार में इतना लंबे समय। हाँ, मगर हालात क्या हुए कि उस ग्रुप को लीड कर रहा था सरजीत एक्स सरपंच और रणधीर एक्स सरपंच, ये लीड कर रहे थे। अच्छा। रणधीर इस दौरान बीमार होकर मर गया। अच्छा। सरजीत अपने घर बैठ गया। अच्छा। वो सारा ग्रुप का मन में तो रहेंगे ही। 2-3 आदमी घूमे तो गए बाब्या में, एक रणधीर का भाई है आनंद है, एक सतपाल नंबरदार, 3-4 आदमी जाएंगे भाजी हमारा निर्णय कर दो जी, हमारा पीर बिठा दो। मगर वो प्रक्रिया अधूरी रहेंगी।
6-7 साल गुजरने के बाद अचानक क्या घटनाक्रम होता है, बीच में कई चीजें इश्यू हो गई। जब केयर टेकर शुरू में केयर टेकर बना, कोथ, महराणा और गंगशीणा 3 भाई होते थे कभी जमाने में। बिल्कुल पुराने इतिहास से। तीनों का नाम पर गांव बस रहे हैं। गंगशीणा करनाल में, महराणा राजस्थान में, कोथ हिसार में। तीनों गांव ये भाई है। महराणा गांव है वो भाई आंगला थोड़ा बहुत रुइश के जाते हैं। अच्छा। हमारा गांव में आज भी एक कहावत है, उतर गया महराणा वाली पड़िए। अच्छा। पैड़िए बन गई, पैड़िए बदल गया वो शब्द। अच्छा। पहला था महराणा वाली पैड़े। महराणी पैड़े। हाँ, यानी वो एक बार रूस के चला गया, वापिस को नहीं आता हमारा गांव में। अच्छा। महराणे जो रूस के भी गया तो उल्टा को नहीं आता, गांव बसा लिया करता कड़िया। अच्छा। उसके नाम पे एक जोड़ होया करता। जोड़ तो बाबा ने मुइन दिया, क्यों कम से कम 20 किला जोड़ था जो गांव बसन तो ही पहला था। उसका नाम था महराणा तालाब। वो मुइन दिया, उसका नाम था बाबा ने कुआ खुदवा दिया। अच्छा। वो तो महराणा वाला कुआ कहा। अच्छा। वो हमारी एक ऐतिहासिक धरोहर थी। बिल्कुल। सबसे पहला तो उसमें ओ मुइन दिया। हमारे डेरा में हजारों साल पुरानी कई परंपरा है। जी जी। एक बाबा लदाई जब गांव बसन तक पहला तपदा पाया था, एक धूना होया करता। उस धूना का सारे को छोटी मोटी जैल होया करती उस मौका। अच्छा। चलो वो धूना तो बाबा ने काट कर लंदाई वाला टाइम भी वो जैल ढह पड़ी थी, धूना पक्का करवा दिया। धूना ही गेट मुइन दिए जड़ा वास्तविकता थी। अच्छा। वो धूना न्यू मान्या जावा है 11 कुतुबुद्दीन ऐबक के जमाने में हमारे गांव में थे, उसका सेनापति संधू होया करता हमारा। अच्छा। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति जी। और जब उन्होंने दिल्ली जीती तो उसको कहा था भाई तेरे को इनाम देंगे कुछ। कैथल का तीसरा हिस्सा दिया गया था। कैथल का एक भाई साहब का पटा। अच्छा। एक कोथ पटा और एक महाजन का पटा, 3 हिस्सों में कैथल की भूमि आज भी डिवाइड है। अच्छा। जिसमें हमारे 4 गांव बसे हैं। कुतेपुर बोला उसने, कुतुबपुर नाम उसका, पट्टी अफगान है, गामड़ी है, कोथ गामड़ी कहते हैं उसने, और देवीगढ़। अच्छा। 4 गांव आज भी हुए। अच्छा। उस मौके हमारा गांव 1206 ईस्वी में यही बसता था। अच्छा। यहाँ से था। यहाँ से था। उसको इनाम में वो जमीन मिली, तब जाकर वहां चले गए। ठीक है। आपने अंदाजा लाओ, 1206 ईस्वी का प्रमाण है। ठीक है। इस गांव में 1500 ईस्वी के आसपास अकबर हुआ, उसकी मंडी है। ठीक है। जो पुराना करेंगे जो लदाईनाथ वाली मंडी अकबर बनवा के गया था। 1500 आसपास। ये काफी ऐतिहासिक चीजें, इसका गांव के लोगों का तय जुड़ाव है। सबसे पहले कुआ मुंडा, उसी मौके गांव में चकचक होगी थी मेन आदमियों भाई अपनी ये धरोहर तो खराब नहीं करनी चाहिए इसमें। ठीक है। आ गया यू कब बाबे फैसला करेंगे वाला चीज। मैं थोड़ा बीच अपडेट करना चाहूंगा। ये धरोहर जो आप बता रहे हो, एक धरोहर सुनने में आ कि जो उजाना में भी है, राजा मान सिंह ने भी एक भवन बनवाया था। राजा मान सिंह के टाइम में कुछ चीजें यहाँ मिली थी वो कुछ चीजें वो 8 के 8 मानन दी थी उसकी। वो अलग चीज है, मैं आऊंगा। अभी तक तो 1500 ईस्वी में हूँ। ठीक है। राजा मान सिंह तो नीचे आ गया, 1700 के आसपास आ गया। जी जी। तो उसमें 1500 ईस्वी में अकबर आया, मंडी बनवाई। वो थी। एक हमारा जिसने जोगी वाला तालाब बोलना है, बाबा ने जोड़ खुदवा था, बीड था उसमें। अच्छा। उसका सिर्फ मकसद ये था, ये कोई आम डेरा नहीं है, इसको हम आसन बोल रहे हैं। आसन का मतलब वो है बैठ के तपस्या करना। ये बाबा की तपोभूमि है, नाथ संप्रदाय की। दूसरे डेरों की तरह डेरा नहीं है। ठीक है। ये तपोभूमि है। उनके लिए जो बाबे तप करा, उनके लिए एक तालाब खुदवा था जिसका नाम था जोगीवाड़ा। और उसमें अपनी भाषा हम बोलते हैं योगी वाला हो गया। ना योगी आगी तो ये होगा, जोगी वाला नाम से मारा था। जोगी वाला। हाँ, योगी वाला जोड़ था। बाबा ने घाट भी 100 साल के करीब तो घाट बने भी हो गए, उसमें घाट भी नहीं था पहले। उस तालाब का मतलब ये था बाबा का स्नान करना, सुबह उसके आसपास घूम फिर के स्नान करना, कपड़े धोना, ये काम था। और जितने ही पहलवान हुए गांव बसा उतन पे, सारे जोगी वाला जोड़ में सारा खाड़ा है। अच्छा। पहलवान बने, बहुत पुरानी परंपरा। मास्टर चंदगी राम 20 खाड़े में पहलवान बन के जा रहा, जो हिंद केसरी। बिल्कुल शिशाय से थे। रिश्तेदारी थी उनके गांव में, मेरे फूफा जी रहे। हाँ। तो यू एक वहां ट्रैक था, कई साल तक बच्चों का रेस कर। जी जी जी।
वो कंडोम वगैरह डलवा के वो बच्चे बदनाम करते हैं। ओहो, इसने खुद डलवाए। अच्छा। एक लड़का सरपंच के पास आया कि वो रोया, उसके वोटर थे वो मेरा बहुत गलत काम करवा दिया इसने। हालांकि ये भी बाबा गलत था, लेकिन था उसे चीज तो डरता, मैं तेरी नहीं बता दी। अच्छा। वो बच्चे बदनाम होने तक डरते जाना छोड़ गए। फिर वो ट्रैक उसने पढ़ दिया। अच्छा। उसका नौजवान बड़का में काफी रोष हो गया। अच्छा। मैं आपको ये घटना बता रहा हूँ जो होती हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ से विरोध उत्पन्न हुआ? एक गौशाला बना रखी थी नंदाई नाथ ने, बहुत बढ़िया गौशाला थी। पहले बाबा सुरजाई के टाइम भीतर थी गौशाला डेरे के अंदर। बिल्कुल, मैंने भी देखी है। हाँ, मगर दूसरी बार गौशाला जब बनाई नंदाई ने बाहर बना दी मैदान में, बड़ी अच्छी गौशाला थी। और गौशाला गेट के सामने थी वो, बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, गौशाला तोड़ के लोगों ने सोचा भाई दूसरी जगह बना देगा, भाई बे काम है बोले या तो सौंदर्यकरण करूंगा। 5-4 अक्षर से जाना था शुद्ध हिंदी, उसके पुरानी हिंदी के हमने तो वितंडाकारी बोलिया था, केस आंग हो गई। वितंडाकारी तांडव कर रहे हैं, हमें जो चर्नी सोता किया है कि बैठ के मनस के हाथ ना केस होता ही आ जाओ। बोले यहाँ सौंदर्यकरण करूंगा। गांव और गांव में, जिस गांव में आप पता कर लियो, जिस गांव में गौशाला होगी उसका बच्चा गायों के प्रति ईमानदारी से सेवा करनी पाओगा। बिल्कुल, आप डॉक्टर जाके देख लो, हर घर गलत ट्रेंडी क्यों की जावे। बिल्कुल, कौन सा गांव में जड़े भी गौशाला है, गांव तो अलग गौशाला का नहीं। बिल्कुल, दूसरे नंबर पे गुआंडा हुआ। बिल्कुल, 1 नंबर पे गांव सबसे ज्यादा गौओं को ले देते। बिल्कुल राइट है। आड़ा गाय रखा था बाबा, गाय में बड़ा मोह था, बड़ी तकड़ी तकड़ी गाय, 15-15 किलो दूध दिया करती। नंदाई ने गौशाला बनाई थी और गौशाला तोड़ के और एक साइड में छप्पर गाल दिया गया का। उसमें छप्पर में आपने मेरा कठोर गर्मी हो जो कड़वा अपना गर्मी का है, छप्पर तो बढ़न लायक घना ठंड हो जो मरण लायक वो गए गाढ़ा गर्मी ऑर्डर जेल बना दी उनकी। वो एक कारण रहा जो डेरे में जाते रहे, वो एक कारण रहा गांव में रोष फैलने का। तीसरा कारण जी, एक कारण बना हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा गांव में मुसलमानों का है। अच्छा, मुसलमानों का है तो उसे वो मुसलमानों के खिलाफ टिप्पणी करनी शुरू कर दी। अच्छा, हमारे गांव में पूरा हिंदुस्तान का अलग मुसलमान है। अच्छा, जो पूजा पद्धति डेरे में हमें करा, दिवा लावा माथा टेका, जो हिंदू पद्धति मानी जावे, सारे वह काम न्यू के मारना मुसलमान दादा केड़ा पीर ने इतना ही मानना जितना हम मानना। जिस पद्धति था हमें मानना, उसे पद्धति था मानना, कोई अलग नहीं। हमारा गांव में भी ऐसे मानते हैं। तो उनके खिलाफ टिप्पणी कर दी, उनमें रोष हो गया। एक दादा काला पीर की एक काल्पनिक मूर्ति बना रखी थी। गऊ उसका सारे बैठी हैं, शेर है, मोर है, काल्पनिक किसी सैकड़ों साल पहला किसी ने कल्पना करी, दादा काला पीर ईसा था। इसने उस मूर्ति को बदल दिया और मूर्ति किसकी लगाई, जो मनुस्मृति के ऊपर मूर्ति आती है। अच्छा, उस मनुओं को ऋषि होगा, राजा होगा, वो भी कल्पना है, किसी कड़ा फोटो है बिल्कुल। मगर लोगों के मन में याद आ रही है मनुस्मृति रखी किसी ने, कौन सा फोटो थोड़ा उस मौका कौन सा फोटोग्राफर था, नहीं थे। वो मनुस्मृति एक ऐसी किताब है जिसने वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा दिया, जातिवाद फैलाया और 85% लोगों को पता चल गया कि मनुस्मृति वह किताब है जिसने भाई को भाई का गुलाम बनाया। दलित भाइया ने अगर ये आज बड़ी जाति के उनकी गुलामी करी तो मनुस्मृति की वजह से करी। आज उस बात का सबको पता है, पढ़ा लिखा समाज है। मनुस्मृति का दहन किया जाता है, जलाई जाती है आज देश के अंदर। 85% लोग जलाते हैं उसको, 5-10% लोग तो बचे हैं। सारा जो सेक्शन था हमारा, चमार थे, वाल्मीकि थे, जो बीसी था, सारा सेक्शन और फोटो देख के भाई तो बेटी तो नाश कर दिया। अच्छा, क्योंकि मनुस्मृति को ब्राह्मणवाद का जनक माना जाता है और इसलिए देश एकता से चलना चाहता है, किसी की ऊंची नीची जात का मतलब आज स्वीकार्य नहीं है। नहीं जी, कानून भी नहीं मानता, स्वीकार्य नहीं है। तो उसका बड़ा फैक्टर रहा, जो पढ़े लिखे बच्चे दलित समाज में थे, बैकवर्ड में थे, उनके अंदर भी जहर भर गया, युवा बगाड़े जाना चाहिए, वरना ये तो फिर दोबारा जातिवाद लेकर आऊंगा। क्योंकि हमारे गांव में जातिवाद बिल्कुल भी अपने बहुत कम में लगा। बिल्कुल में लगा तो किसी एक आधा घर में बिल्कुल यू पेंडा दे रही भाई कहीं मिस्त्री के पास है। जी जी, मैं मन साल आगे 4-5 जातियां के बालक तो फिलहाल मेरा काम करने लग रहे हैं। इसे पेंडे पियो, हम पियो, इसे में मिस्त्री पियो है, जांगड़िया में तो इसे में तो चमारा में तो होगा कुछ भाई वाल्मीकि है, इसे एक के पेंडे में तो पानी पियो। हमारा जातिवाद नहीं है, लेकिन इसने दोबारा उबारना शुरू कर दिया था। अच्छा, वो सारा सेक्शन दलित भाई, बीसी भाई सारे टोटल नाराज हो
ये सारी चीजें बनने के बाद सरपंच की लड़की का हाथ पे लिख दिया इसने। उसने थोड़ा चंदा दिया, अनिल सरपंच कंजूस, 3 ने से बने हुए। उस लड़की थी छोटी, उसमें भी नहीं परमात्मा बढ़ गया के बढ़ गया, उसका पापा ने लेवर कह दे पापा आप कंजूस हो, उस पर वो उठी है नहीं बात। 5-10 दिन तो दबा दब्या, वो अंदर बैठ गए बच्चे हाँ। वो लेवर खेलनी खेलनी छोरी फिर टोक दे पापा आप कंजूस हो। वो उसका दादा ने कह दे दादा मेरा पापा कंजूस है। उती तो फिर दुख ही हो गया, गांव इकट्ठा कर लिया। गांव इकट्ठा करने में सरपंच का भी उम्मीद नहीं थी क्योंकि सरपंच हमारे परिवार से है, हमारा परिवार में एकता नहीं थी, हमें अलग अलग थी। 2 तारीख में सरपंच ने गांव इकट्ठा किया, हम भी नहीं गए थे। अच्छा, हमें नहीं सोच रहे थे बाप बगारी का मामला माफी साफी हो जाएगी मेरे, इकट्ठे रहे हैं, उसे ग्रुप नहीं बनाया है, आपस में कर लेंगे छोड़ दे। लेकिन हालात यहाँ तक हो गए, बोला लड़की का मामला हमने 2 ने फेरा पटिया, फिर हमारा परिवार इकट्ठा होया, फिर भाई तो साथ देना पड़ेगा, तो छोरी का मामला है, छोरी तो फिर सारे काम की सीर की है। ठीक बात है। 6 ना हमें गए तो वहां जाके देखा सब ने अपनी अपनी जब बात कही तो गांव का 99% आदमी ने कह दे बाबा रहने का ही कौन भाई। अच्छा, 10 आदमी पंचायत में तो न्यू कह के उठ गया, हमें गांव गलत कौन भाई, हम यहाँ बाबा गलत 10-12 होंगे बस। हमने मन तो फिर भी उनकी कहा भाई बैठ जाओ, तो हमें जाओ ना, तो हमें तारी बात कही हो इसकी बात कह देगा देख लेंगे। ना 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 हम तो बाबा गलत, हम गलत साए नहीं हमें, फिर किसका कौन पुंजट पैठ सके, तो प्रजातंत्र भाई जिसका जी करेगा ऑर्डर रहेगा। वहां से घटनाक्रम शुरू हो गया। जब 99% लोगों की आवाज ये आएगी भाई बाबा कड़िया जातिवाद कर रहा है, कड़िया धर्म पे टिप्पणी कर रहा है, कड़िया गोत्र पे टिप्पणी कर रहा है, इतनी चलता करो नहीं गांव का नाश करेगा। ठीक है। और फिर 10 तारीख को ग्राम सभा का प्रस्ताव के लिए सेक्रेटरी बुला लिया गया। अच्छा, और गांव में गवा दे दिया, वो अपने अपने विचार कोई भाई रख सके है, जो 15-16 आदमी इकट्ठे हुए। अच्छा, चौक भर गया पूरा। 1 लाइन का प्रस्ताव रख दिया, भाई बाबा जाना चाहिए गांव में, अपने डेरे की परंपरा के अनुसार ही काम नहीं कर रहा। अच्छा, बोलो वे सारे, किसी ने कोई नो नहीं कराया। सेक्रेटरी ने कहा भाई मन ने प्रस्ताव रखा था, सेक्रेटरी ने कहा भाई इसकी बात पर सहमत हो तो हाथ खड़े कर लो, नहीं सहमत हो तो खड़े होकर बोल दो को। ठीक बात है। सारा गांव ने हाथ खड़े कर लिए, किसी ने विरोध नहीं करा। फिर सेक्रेटरी ने खुद का प्रस्ताव भी 2-4 लाइन रखी। अच्छा, भाई इन बातें बताओ, क्योंकि वो कानूनी भाषा मैंने तो नहीं कहा था बाबा ठीक हो तो भाई रख लो, गलत हो तो भेज दो। और जे इस बाबा ने गलत मानते हो तो हाथ खड़े कर लो, ठीक मानते हो तो जो सब भाई ठीक मानता हो खड़े होकर बताया जाओ, अपने बयान दर्ज करवा दो रजिस्टर में। किसी ने बयान दर्ज नहीं कराया, एक मत से 1 लाइन का प्रस्ताव पास हो गया। भाई बाबा त्या में कोई नहीं रखते। अच्छा, उसके बाद हम एसडीएम के गए, डीसी के गए, एसपी के गए, और मारा नहीं था बाबा ने बिठा रखे। ठीक बात। 6 महीने की कह के जा रहे हैं, वो आए नहीं तक बाबा की सहमति होगी कड़ी कड़िया। जब 6 महीने की वो न्यू कह गए 6 महीने बाद आपका निर्णय होगा, तब तक न्यू की यथास्थिति बनाए रखो, अब तब तक शांति हो जाएगी गांव में। लेकिन जब हम पीरा दौड़ जावा हवा लगे घटना को बोल गया, हमने जाके पीरा ने कहा महा जी मारा ओ बाबा दूसरा बदल दो, ठीक कर मारा। बोला हमने कद बिठाया था। अच्छा, तो हमें बिठा रहे हो, हम तो शुरू वाले दिन तो राजी कौन थे, वहां यार ये नाटक के है। गांव ने तो बुकाया मैं बाबा ने बिठा रखे हूँ बड़ी ताकत से वो, और बाबा ने बुकाया गांव मेरे गला है ना, गांव उस गला ना बाबा उस गला, धनवान मूर्ख बना रहा। तो वो चीज उबर काएगी, हमने प्रार्थना कर ली भाई बाबा बिठाओ, वो प्रक्रिया चल पड़ी। बहुत दिन तक सरकार और प्रशासन भी हमारे खिलाफ रहा, टकराव की स्थिति बनी हो, हम लगातार टकराव से बचते रहे और प्रदर्शन वगैरह करे। इसी दौरान एक घटना और कर दी, फिर ये जमीन का देवड़ीदार बन रहा है। हाँ, बड़ी घटना वो। काश्तकार तो अलग चीज है भाई, अड़े जो बैठा का काश्तकार तो है बहुत, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देवड़ीदार बनने लग गया। देवड़ी गद्दार का मतलब होता मालिक, और ये जमीन देवड़ी की है भी नहीं। देवड़ी का मतलब होता दी गई चीज, ये किसी ने दे नहीं रखी। गांव बसने तो पहला बाबा पहला की जमीन, पहला बस है बाबा की जमीन, गौ चरांद छोड़ के बाद में जमीन बटी है, वो किसी ने दे दी फिर दे तो किसी ने नहीं रखी। बिल्कुल बिल्कुल। या तो पहले इसका एक टाक छोड़ दिया भाई, या बाबा ने रख लिया भाई ये तो मैं रखूंगा बाकी तो हम बांट लो। ठीक बात है।
उस मौके तो कोई साबित नहीं होता, किसी ने गांव ने या कही कि बाबा यार आप रख लो, मैं बाकी बांट लिया, या बाबा ने कही भाई यार मैं रखूंगा, तब कोई चीज प्रमाण ही नहीं है। तो देवड़ी किसी ने की बात की, देवड़ीदार बनने के बाद वो आदमी जमीन की खरीद फरोख्त कर सकता है, बेच सकता है, ले सकता है, सारे काम कर सकता है, कानूनी रूप से मालिक, कानूनी रूप से मालिक हो। हमारे पास अंदर से भाई जमीर जाके कर्मचारी भी हो, जिस दिन एप्लीकेशन देखा उसे दिन हमारा एक फोटो आएगी, वो बाबा तारी जमीन का देवड़ीदार जी। हमने उसका विरोध कर दिया, डीसी डासी के दे आई, कहने तो लगे जबानी, तो कहने लगे बोला ना जी को नहीं करा फलाना, फिर हमारा तसल्ली नहीं थी उनकी, क्योंकि उल्टा काम करे थे सारी आने। बिल्कुल बिल्कुल। हमने फिर 20 तारीख ने बड़ा प्रदर्शन कर दिया, तहसीलदार ने लिख के दे दिया। उस दिन हम भी मौजूद थे वहां पर। तो उस प्रदर्शन का एक मामला ये हुआ, सरकार का समझ में आएगी, गांव सारा नाराज है भाई, मैं उसी 4000 आदमी लिखड़े गांव में थे। मैं उसी चीज पे कहना चाहता हूं, एकदम सारा का सारी सरकार और प्रशासन पलट गया, जो हमारे खिलाफ था सारा हमारे हक में आ गया। जो मैंने पहले एक चर्चा भी की थी, एक वीडियो भी बनाई थी कि आखिर में सारा मामला प्रशासन ने पलट दिया, वो सुरेश जी ने भी उस बात पर मोहर लगा दी। जी सुरेश, जब भाईचारे की भावना देखी तो फिर हमारी सुनाई शुरू हुई, फिर डीसी ने हमारी भाषा बोलनी शुरू कर दी, एसपी ने हमारी भाषा बोलनी शुरू कर दी, सैनी साहब तो मिले, सैनी साहब ने, मुख्यमंत्री ने हमारी भाषा समझना शुरू कर दी। हाँ, उससे पहले 6 तारीख के डॉक्यूमेंट ठहरा था, मैं पीर बना रखे हूँ। हाँ, मैं कह रहे थे 14 मार्च को बही में लिख रखे है, पीफा मंगा लो, बही देवे दी, लेकिन वहां हमारे को पीरा ने मदद करी, बालकनाथ ने भी मदद करी, अबोर वाले जो पीर हैं, जाने वाले राजेनाथ ने भी मदद करी। राजेनाथ ने तो उस बही में लिखा था, लिखत उसका हाथ की थी, और बालकनाथ की अध्यक्षता में वो होती है। हमने कहा ठीक है, वो बही तो ही कौन देता, वो बाबे तो कौन नहीं मरे, सही बात, बाबे संपर्क करो। सरकार ने बाबे संपर्क कराया, मुख्यमंत्री की खुद बात हुई, उन्होंने सच्चाई बताई, यूं जिम्मेवार नहीं बना रखे हमने। वो भी चीज क्लियर होगी, बिल्कुल। वो जब चीज क्लियर होगी तो सारा हमारे हक में सौदा चलेगा, और फिर डेट तय कर दी कि 26 तारीख को आपका यू जुम्मेवार बना दिया गया डेरा का। फिर हम अड़ गए, मैं का जुम्मेवार नहीं जी, पीर दो। ठीक बात है, 24 साल तो हमारी मान बंद है, हमने मान चाहिए की बात। हमारी नाथ संप्रदाय का उद्गम है इस जगह से, सही बात, यहाँ से निकला है, और आप इसने क्यों खो हो, इस तरह तो फिर संप्रदाय खत्म हो जाएगा। तो उनने फिर कई प्रार्थना के बाद हमारी प्रार्थना भी स्वीकार कर ली, भाई कहता रहा जुम्मेवार नहीं देंगे, पीर देंगे। तो वहां 26 तारीख को जो मीटिंग होती है, हमारे ऊपर बैन लगा दिया गया, भाई कोच का कोई आदमी नहीं आएगा, रोहतक स्थल बोर्ड, हाँ रोहतक में, हम तो कोई नहीं आते, बदन चुनना हमारे क्या है, काम भी उन्हीं का है, तो ठीक है भाई चुन दो, किसी ने चुन दिया, हमने मंजूर है। हाँ, हमने सर कोई वो नहीं रख रखी थी, कोच का साधु दे दियो, दूसरे डेरे का तो दियो ना, कोच का साधु दे दियो, कोई हो जाए। अच्छा, कोच का साधु आ गया, क्योंकि जब जताई नाथ है ये बड़ौदा बैठा था, बड़ौदा की वजीरी कोच की पीरी बाब्या में, ये एक ही सबसे नजदीक का डेरा बड़ौदा, कोच का डेरा सिरमत्था बोल रहे हैं बाबे, सिरमत्था कोच है और वजीरी बड़ौदा की। अच्छा, सारे नियम फॉलो हो गए। अच्छा, हमारी यहाँ भी पीरा ने प्रार्थना स्वीकार कर ली, अब की बार हमारे को जुम्मेवार नहीं दिया, एडोक पे नहीं दिया, सीधा पीर ही दे दिया। और पीर देने का मतलब हो गया वो बहुत बड़ा जुम्मेवार, नाथ संप्रदाय के 8 मानों में से एक मान, और वो भी प्रमुख मान। अब इतनी बड़ी उस पर आने के बाद जुम्मेवारी पर आदमी गलती कम करे, अब गलती की संभावना बहुत कम रह जाती है। ये थी आपका इसकी घटनाक्रम। अच्छा,